तो दोस्तों सामने देखिए बहुत ही तगड़ी बारिश लग चुकी है। बाकी सब जगह पूरा खाली है और यहीं पे सीधा एक ही जगह पे बारिश हो रही है। बहुत ही जोर से बारिश आ चुकी है और सामने पहाड़ों पे देखिए कितने काले काले बादल लगे हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो अभी हमारे वीडियो की शुरुआत खूबसूरत सफ़र से हो रही है और इन हसीन वादियों को देखिए कितनी खूबसूरत हैं। और पहाड़ों में देखिए कितने काले घने बादल हैं। इन खूबसूरत वादियों में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम भी है। और अगर आपको ट्रेन में विंडो वाली सीट मिल जाए तो बात ही क्या कहना है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो अभी हमें इन खूबसूरत वादियों में तो अभी हम आपको ऋषिकेश के इन खूबसूरत वादियों के दर्शन कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर जवानी रहते ही आप लोगों ने नहीं घूमा तो बुढ़ापे में क्या ही घूमेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने योग नगरी रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से अभी हम आपको लेके चलेंगे जानकी सेतु पे और वहाँ से हम आपको घर बैठे ही आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराएंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस वाली ट्रेन से और देखिए कितने काफ़ी सारे लोग हैं। और यहाँ से दृश्य देखिए सामने पहाड़ों के काफ़ी सारे लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और सामने पहाड़ों पे देखिए काले घने बादल लगे हुए हैं और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं सामने, देखिए नज़ारे क्या वाह, बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज देखिए यहाँ के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। और आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा है तो आँख नहीं खुल रही है। कभी कभी है ना ये छाया आ जाती है, क्योंकि सूरज के बीच में जब बादल आते हैं थोड़ी सी राहत मिलती है। और आज यहाँ का मानसून देखिए कितना तगड़ा हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि यहाँ के मानसून का कुछ भी पता नहीं रहता है कब क्या हो जाए। अगर एक घंटे में धूप है तो एक घंटे में बारिश भी हो जाती है। और यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं हम आपको, देखिए। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं ऋषिकेश। तो यहाँ से हम आपको ऋषिकेश घुमाएंगे। और आज की यहाँ हसीन वादियों में देखिए मौसम कितना खूबसूरत है। देखिए यहाँ से दिखाते हैं हम आपको यहाँ के नज़ारे। और गंगा की धारा देखिए कि कितनी काफ़ी तेज़ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेत और मिट्टी बह के आ रही है। और यहाँ सामने का दृश्य देखिए कितने खूबसूरत। मन करता है यहीं रह जाऊँ, इन घाटों के किनारे किनारे ही चलते चलते रहो, जो सुकून मिलता है उसमें मत। बहुत ही खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं आज। कभी कभार धूप आ जाती है तो कभी छाया आ जाती है, क्योंकि अभी रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और सुबह से मानसून थोड़ा खुल गया है तो थोड़ा सही है। दोस्तों अभी हम जानकी सेतु पर हैं और अभी हम आपको लेके चलेंगे वानप्रस्थ आश्रम की ओर। और वहाँ से आपको लेके चलेंगे भूतनाथ मंदिर की ओर। वहाँ से दिखाते हैं संपूर्ण ऋषि को। और सामने के नज़ारों को क्या ही कहना भाई साहब, बहुत ही तगड़े हैं। आप दृश्य देखिए यहाँ से कितने खूबसूरत बादल और ये पहाड़, काले पहाड़। इस टाइम पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है। और सामने देखिए बजरंग सेतु। बजरंग सेतु तो नहीं है लेकिन ये जानकी झूला है, और लेकिन बजरंग जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल ये सारी रोड खाली है, ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है। और अभी कुछ दिनों के बाद देखना ये सारी गलियां भर जाएंगी लोगों से।
क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो आपको यहाँ भारी संख्या में काफ़ी ज़्यादा लोग मिलेंगे और चलने में काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है, पैरों में दर्द हो गया है। लेकिन थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है तो थोड़ा राहत मिली है, क्योंकि सामने देखिए बारिश वाला मौसम हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं भूतनाथ वाले रास्ते पे। जो ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये गया है नीलकंठ महादेव के लिए, और ये वाला है भूतनाथ टेम्पल के लिए गया हुआ रास्ता। तो ये जो गया है पैदल मार्ग है नीलकंठ महादेव के लिए। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे भूतनाथ टेम्पल, वहाँ से आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। सामने भी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे। हर हर महादेव। देखिए पूरे रास्ते खाली हैं आजकल, आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन अभी देखना कांवड़ स्टार्ट होते ही यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में लोग आ जाते हैं, कहीं भी रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ से अगर इस थोड़ी टाइम चढ़ाई आप पड़ रही घूमना है, चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही चढ़ने में बेस्ट दिक्कत आ रहेगा। रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं पैदल चलते चलते। तो अभी देखिए लेकिन सारे मौसम रास्ते हो गया खाली हैं, ठंडा, कोई भी ऐसा पब्लिक लग रहा नहीं है है कि यहाँ बारिश पे। आने वाली है। कुछ ही दिनों में यहाँ यहाँ पे पहाड़ों का बहुत कुछ भारी पता भी मात्रा नहीं में है कब लोग आ बारिश आ जाते जाए। हैं, आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अभी हम आपको भूतनाथ मंदिर पे ले चलेंगे। यहाँ पे रास्ता भी काफ़ी पथरीला है, पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं। इससे अच्छा आप जूता चप्पल मत निकालें, मंदिर के गेट पे निकाल सकते हैं, नहीं तो चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। सामने है मंदिर, तो अभी हम आपको लेकर चलने वाले हैं वहीं पे। तो दोस्तों सामने आ चुकी है हमारी मंजिल और काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है। तो यहाँ पे भी देखिए सीधी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ पूरे दिन घूमते घूमते। फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं मंदिर के ऊपर। यहाँ से नज़ारे देखिए, यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है, और सामने बारिश भी लग चुकी है। यहाँ से दिखाते हैं आपको। यहाँ सामने पे देखिए बहुत ही तगड़ी बारिश लग चुकी है। ये देखिए एक ही जगह पूरा, लेकिन इधर पूरा खाली है। हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है।